टैक्सेशन यूनिफॉर्म हो और ऐसा टैक्सेशन हो जिससे लोगों को भी राहत मिले और उद्योगों को भी सरलीकरण मिले, सरल हो टैक्स। लेकिन जीएसटी के नाम पर इस पूरे देश में वसूली की जा रही है, पूरे देश में रायता फैला दिया गया है। असलियत यह है कि बजाय 1 या 2 स्टैंडर्ड रेट के आज 9-9, 10-10 रेट है जीएसटी के। उसमें सेस और सरचार्ज डाल दीजिए तो 50 रेट है जीएसटी के। जीएसटी आम जन के आवश्यक वस्तुओं पर लगाई जा रही है। आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, पॉपकॉर्न, पुरानी गाड़ी तक पर जीएसटी है और पॉपकॉर्न पर 1 नहीं 3-3 रेट जीएसटी के लगे हुए हैं। हेल्थ बीमा पर 18% जीएसटी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि लोग जो बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, कमाई से जूझ रहे हैं, उन पर टैक्स का कहर कम किया जाए, थोड़ी राहत दी जाए और बजट उसको करने का एक माध्यम है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपने जीएसटी 2.0 की भी बात करी, आपने कहा कांग्रेस का जो न्याय पत्र था 2024 में, हमने उस पर नए प्रारूप की, ताजे जीएसटी की, एक सरल जीएसटी का प्रपोजल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। मोदी जी बड़े आदी हैं, बड़े शौकीन हैं हमारी योजनाओं को चुराकर नाम बदलने में। तो मोदी जी हमारी योजना को चुरा ले, लोगों को राहत दे दे, जीएसटी 2.0 लागू करें। मैम, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, वो केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है। आज जो है बयान जो है संजय राउत के भी बयान आए, पृथ्वीराज चौहान के भी बयान आए, उन्होंने भी कहा कि जो है केजरीवाल जो है दिल्ली में जीतने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? दिल्ली चुनाव एक अहम चुनाव है। दिल्ली चुनाव और दिल्ली जो जगह है वहां पर 15 साल कांग्रेस ने बड़ी सफल सरकार चलाई है। उस सरकार ने बेजोड़ काम किए हैं और उसके बाद जब आज दिल्ली चुनाव के मुहाने पर आया है तो कांग्रेस पार्टी का ये आकलन है कि दिल्ली में दिक्कतें हो रही हैं, दिल्ली में लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। दिल्ली में जिन लोगों को चुना गया था उन लोगों ने अपने शीश महल बनाए लेकिन दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। तो देशकाल परिस्थिति देखते हुए हमारी मजबूत जमीन है दिल्ली, हम खुद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति हो सकती है। कौन किसको समर्थन कर रहा है ये उनका अपना मामला है। हम इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपने इंडिया गठबंधन के साथ साथ अपने भी निजी राजनीति को देखेंगे और उसके तहत हमें लगता है कि हमें दिल्ली में खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर जो चल रहा है, लगातार खुदाई कराई जा रही है। अभी मुख्यमंत्री का आदेश आया कि 1978 का जो दंगा हुआ था उसकी फाइल फिर से खोली जाएगी, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जब गाड़ी चलाते होंगे तो आगे नहीं देखते, पीछे वाला जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें देख के गाड़ी चलाते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो गाड़ी है वो भिड़ रही है। उत्तर प्रदेश में लोग बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध के खिलाफ नंबर 1 बना हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। आप रेयर व्यू मिरर देख के गाड़ी चलाते रहिए, आप 78 क्या आप 58 की फाइल खोल दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग जो बेरोजगार है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा होके दम भर रहा है कि हमारे यहाँ के लड़के इजराइल में है, वो ये समझ ही नहीं रहा है। ये आपकी उपलब्धि नहीं, आपकी विफलता है कि हमारे यहाँ के युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है और उनको नौकरी ढूंढने युद्ध क्षेत्र जाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि अगर इस पूरे देश में खुदाई का काम ना हो, लोगों को भ्रमित ना किया जाए, तो लोग खड़े होकर रोजगार पर, आय पर, टैक्स पर सवाल पूछेंगे। उन सवालों से भागने के लिए, वहां से भ्रमित रखने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश में खुदाई चलती रहेगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।